सीकर से बड़ी खबर है। यहाँ निजी स्कूल में छठी कक्षा की छात्रा के साथ मारपीट का मामला सामने आया। इसका एक सीसीटीवी फुटेज भी मिला है। प्रिंसिपल पर छात्रा को पीटने के गंभीर आरोप हैं। घटना को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने स्कूल पहुंचकर हंगामा किया। धर्मांतरण का दबाव बनाने के गंभीर आरोप लगे हैं। स्कूल प्रिंसिपल ने फिलहाल अपने पक्ष में धर्मांतरण की बात से इंकार कर दिया है, लेकिन मौके पर नीम का थाना पुलिस पहुंची है। वीडियोस भी सामने आए हैं और उन्हीं के आधार पर अब बड़ी कार्रवाई इस पूरे प्रकरण में शिक्षा विभाग द्वारा की जा सकती है। साथ ही साथ अब ये मामला केवल एक शिक्षक द्वारा छात्र की पिटाई का नहीं रहा, बल्कि इसमें अब धर्मांतरण का विषय भी सामने आ रहा है, जिसको लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता स्कूल पहुंचे थे। वहां उन्होंने जमकर हंगामा किया और शिक्षक पर कार्रवाई की मांग उनकी तरफ से की गई है। सीकर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर एक प्राइवेट स्कूल में 6th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली एक छात्रा, छठी कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा के साथ स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा मारपीट और उस पर उसका धर्मांतरण कराने के प्रयास के गंभीर आरोप लगे हैं। जगदेव सिंह पवार हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी, उनका रुख कर लेते हैं। जगदेव, क्या कुछ बात निकल के आ रही है स्पष्टता के साथ इस पूरे प्रकरण में अभी तक? जी राहुल, बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला जो है नीम का थाना के एक सेंट जेवियर निजी स्कूल है, उसका सारा मामला था। उसका एक प्रिंसिपल द्वारा जो एक छात्रा को मारपीट का वीडियो सामने आया था, उसके बाद में विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने संस्थान पे जो है हंगामा किया है और वहां पर जो है धर्मांतरण का आरोप भी संस्था पर लगाया गया है। इसी को लेकर बता दूं, आज जो है पूरा मामला एक तरह से कहें तो पलट चुका है, क्योंकि अब जो है आज जो निजी स्कूल है वहां पे एक मीटिंग आयोजित की गई। जो स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे थे, अन्य बच्चे थे, उनके अभिभावकों को भी शिक्षण संस्थान की ओर से बुलाया गया और वहां पर मीटिंग आयोजित की। मीटिंग में सभी जो है अन्य अभिभावक थे बच्चों के, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से हंगामा विश्व हिंदू परिषद और जो एक छात्रा के परिजनों की ओर से किया गया है वो सरासर गलत है। इस तरह का हंगामा करने से हमारे जो अन्य जो बच्चे हैं उनके भविष्य का क्या होगा, उनके पर के भविष्य पर क्या असर पड़ता होगा, ऐसी जो घटना है वो उनकी उन्होंने निंदा की है। इसको लेकर के जो अन्य स्कूल में पढ़ने वाले छात्र थे वो संस्थान के पक्ष में आकर के उन्होंने अतिरिक्त जिला कलेक्टर है उनको जो है मामले में ज्ञापन दिया। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक कार्यालय भी पहुंचे हैं और वहां पे शहर जो कोतवाली थाना इलाका है नीम का थाना का, वहां पर उन्होंने थाना अधिकारी को मामले से अवगत करवाया और कहा है कि जो कार्यकर्ता विश्व हिंदू परिषद के हैं या जो छात्रा जिसके साथ मारपीट हुई उनके परिजनों ने जो हंगामा जो किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि हमारे जो अन्य जो छात्र थे उनके परिजनों का कहना है कि हमारे छात्र कई वर्षों से जो शिक्षण संस्थान में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हमारे सामने अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आई, ना ही बच्चों ने अभी तक ऐसा कोई मामला बताया है। बिना बात के इस मामले को सुन दिया जा रहा है और जो है शिक्षण संस्थान में जो दहशत फैलाई जा रही है, जिसके चलते उनके बच्चे भी जो दहशत में है। इस तरह की जो घटना है उसकी निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। वहीं आपको बता दूं, जो छात्रा जिसके साथ मारपीट हुई उसके दादा ने जो है थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। वहीं जो है संस्थान की ओर से भी परिवाद दिया गया है और पूरा मामले की जो जांच पुलिस कर रही है, पूरी जांच होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर मामला क्या है। लेकिन इस बीच कुछ रिएक्शन जो सामने आए हैं परिजनों के, पीड़ित छात्रा के परिजन और साथ साथ स्कूल का भी पक्ष सामने आया, क्या कुछ बातें कही जा रही हैं, जरा सुन लेते हैं। महीने में कोई 5-10 बार धर्मांतरण के लिए मेरी बच्ची का ब्रेन वॉश करती रहती है और बच्ची को डांटती रहती है और बच्ची उससे परेशान होकर के कई बार मेरे को शिकायत करती है, कई बार अपनी मम्मी को शिकायत करती है कि मम्मा प्रिंसिपल ऐसे बोलती है कि जीसस ही होता है जो कुछ होता है, यीशु ही होता है जो कुछ होता है, आपके हनुमान जी, बालाजी और माँ भगवती और श्याम जी ये कुछ नहीं होते हैं, ये सिर्फ एक कागज पे इनकी फोटो है। तो ऑफिस में बुलाया है और बुला करके होमवर्क का बहाना करके और बोली अब मैं तेरे को पीटती हूँ, तेरे हनुमान जी को बुला कहाँ पर है, और तिलक को मिटाया गया है, तिलक को जबरदस्ती मिटवाया गया जो बच्चे ने लगा रखा था और बच्ची को बुरी तरह से पीटा है और बोली अब तेरे हनुमान जी तेरे को बचाने के लिए नहीं आ रहे, अब तू क्या करेगी बोल, ये बोल रही है बच्ची से। कल जो है रिया नाम की बच्ची है, 6th क्लास में पढ़ती है, वो बच्ची जो है उनका होमवर्क ऑफिस में लेके आया, होमवर्क नहीं किया। 3 दिन से कंप्लेंट आ रही थी, तो हमने क्या है डायरी में भी नोट किया मम्मी को कि भाई मम्मी ने उनको देखा नहीं। फिर आप लोगों ने फ़ोन किया मम्मी को कि ऐसे ऐसे मामला है, बच्ची कॉपी भी नहीं लाती, होमवर्क भी नहीं करते, तो घर पास में है, मैं
उसको कॉपी के लिए भेज दिया। तो उनकी मम्मी ने कहा नहीं साहब मेरे पास है, मैं आ रही हूँ, आप इसी को पिटाई करो, और ये नहीं मानती है। नोट के बारे में भी मुझे नहीं बताया।